हेलो बच्चों, मैं निशा और आप सभी का ऑल अबाउट हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, पिछले भाग में हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है वो जाने थे। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कि शब्दों को रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। शब्दों को यहाँ पे बच्चों रचना और बनावट के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा यौगिक रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द कहने का मतलब है बच्चों कि वह शब्द जिसका विशेष अर्थ हो किंतु जब उसका हम खंडन करें तो उसका कोई सार्थक अर्थ न निकलता हो, तो वही हमारा रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से ही शब्द बनता है, और यहाँ पर वह शब्द जिसका विशेष अर्थ हो किंतु जब हम उसका खंडन करें तो उस खंड से कोई एक विशेष सार्थक अर्थ न निकले, वही हमारा रूढ़ शब्द कहलाता है। उदाहरण में बच्चों देखते हैं ना क। तो जब इसका हम खंड करेंगे ना योग क, तो इसका जब हम खंडन करते हैं तो इसका और इसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, और यही हमारा रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं हम लोग यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक से ही हमें पता चलता है बच्चों योग। यहाँ पे कहने का अर्थ है 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जो अर्थ बनता है और उसका खंडन करने पर एक सार्थक अर्थ निकलता है, वही हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, शब्दों के मेल से, शब्दों के योग से शब्द बनते हैं, और इसका जब हम खंडन करते हैं तो उस खंड भाग का एक अर्थ निकलता है सार्थक, वही हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं आ ग योग ब बु ला। तो जब हम आ ग बोला ये पूरा एक शब्द है और इसका खंडन करते हैं तो इन दोनों का एक सार्थक अर्थ निकलता है, तो यही बच्चों हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हमारा तीसरा शब्द है जो वो है यौगिक रूढ़ शब्द। यौगिक रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? यौगिक रूढ़ शब्द बच्चों यौगिक का ही भाग जिसका एक विशेष अर्थ हो, वो अपने मूल अर्थ के साथ साथ एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वही हमारा यौगिक रूढ़ शब्द कहलाता है। यहाँ पे कहने का अर्थ है बच्चों कि वह शब्द जो शब्दों के योग से बना हो और अपने मुख्य शब्द से एक विशेष अर्थ प्रकट करता हो, वही हमारा यौगिक रूढ़ शब्द कहलाता है। इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ हम लोग लिखते हैं इसका उदाहरण लम बो दर। ठीक है बच्चों, अब इसका एक विशेष अर्थ यह निकालता है लंब योग उदर, मतलब बड़े पेट वाले। तो वो कौन है बच्चों? गणेश जी। गणेश जी। तो यह शब्द जो है बच्चों यही हमारा यौगिक रूढ़ शब्द कहलाया। यहाँ पर ये अपने शब्द के साथ, अर्थ के साथ एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। लंबोदर एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है गणेश जी का, तो ये हमारा यौगिक रूढ़ शब्द कहलाया। इसका दूसरा उदाहरण जब हम देखें तो बच्चों होगा दशानन। जिसके दश मुख हो वो दशानन, तो यह अपने मुख्य शब्द से एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, तो वह शब्द भी यौगिक रूढ़ शब्द कहलाएगा। तो बच्चों हम लोग जाने कि शब्द को रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा है यौगिक रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिसके खंड करने पे उसके खंड भाग से कोई सार्थक अर्थ न निकले, तो वही हमारा रूढ़ शब्द कहलाएगा। दूसरा है यौगिक, वह शब्द जो शब्दों के योग से बने हों और उनका खंड करने पे सार्थक अर्थ हमें मिल जाता हो, वो हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। और तीसरा जो मुख्य है वो है योग, जिसका एक अपने अर्थ के साथ विशेष अर्थ प्रकट करता हो, वही हमारा यौगिक
रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा और जाना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को कैसा लगा आपको नीचे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।